नमस्कार दोस्तों, निफ्टी ट्रेडिंग की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आइए आज हम आपको ग्लोबल मार्केट के बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। ग्लोबल मार्केट क्या होते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं और भारतीय मार्केट पर इसको ये हमारे को कैसे प्रभावित करते हैं। तो इसके लिए सीधे सीधे हम चलते हैं, सीधे सीधे अपने गूगल की साइट में, जहां से हम अपना इंडियन मार्केट की खोल लेते हैं और जिसमें निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, ये दोनों मैंने एक अलग अलग चार्ट लगा रखा है। और ग्लोबल मार्केट को सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये होते क्या है। सबसे पहले ग्लोबल मार्केट अलग अलग देशों के अलग अलग शेयर मार्केट हैं जो उस देश की आर्थिक प्रगति को बताते हैं कि किस देश की आर्थिक प्रगति कितनी है। इसमें अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात जब भी करते हैं तो हमारा आशय यूरोप की मार्केट और अमेरिका की मार्केट होता है। अमेरिका की मार्केट में तीन मेन इंडिसेस चलते हैं जो कि डाउ जोन्स, नेस्डेक और S&P 100 होते हैं। इसमें डाउ जोन्स और नेस्डेक और S&P 50 जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में 9:30 से 9:15 से लेकर के और 3:30 तक वर्क चलता है। इसलिए वहां पर भी शाम के 7 बजे से लेकर के रात के 1:30 बजे तक अमेरिका की भी मार्केट में वर्क चलता है और ज्यादातर यूरोपियन मार्केट 12:30 से लेकर के और 7 बजे तक वर्क करते हैं। लेकिन अगर ग्लोबल मार्केट का आशय जब भी हम समझते हैं तो हमारा आशय अमेरिका की मार्केट होता है। अमेरिका की मार्केट में मेन तीन प्रमुख इंडिसेस हैं जो कि डाउ जोन्स, नेस्डेक और S&P हैं। लेकिन ये स्टॉक मार्केट है। लेकिन अगर ग्लोबल, क्योंकि हमारी इंडियन मार्केट 9:15 से लेकर के 3:30 बजे तक खुलती है, तो इसी समय ग्लोबल मार्केट में यूएस फ्यूचर भी इसी समय मार्केट ओपन होते हैं। और जैसे जैसे यूएस फ्यूचर में बाइंग या सेलिंग होती है तो वो हमारे इंडियन मार्केट को प्रभावी करती है। तो इसको समझने के लिए सीधे सीधे हम चलते हैं investing.com पर। investing.com पे जाकर के हमने जो सेकेंड एड्रेस बार है investing.com हम खोल लेते हैं, जो कि हमारे को सीधे सीधे यहाँ पर जाकर के इंडिसेस फ्यूचर करके एक ऑप्शन है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। इंडिसेस फ्यूचर में रियल टाइम स्टॉक इंडिसेस फ्यूचर, इसमें देश दुनिया के बड़े बड़े जितने भी स्टॉक मार्केट हैं वो सब को एक जगह दिखाया जाता है कि उनके फ्यूचरों में इस समय कैसा वर्क चल रहा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निफ्टी 50 के फ्यूचर, बैंक निफ्टी के फ्यूचर, डाउ जोन्स, S&P 500, नेस्डेक 100, ये फ्यूचर हैं। इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये फ्यूचर है ना कि स्टॉक है। अब यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि निफ्टी 50 जैसे कि 19,765 पर चल रहा है, जो कि जिसमें कि 0.17 का चेंज आया है। इसी तरीके से हम नेस्डेक, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेस्डेक 100 होता है। नेस्डेक के बारे में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये 5,000 कंपनियों का एक समूह है जिनमें कि आईटी सेक्टर प्रोमिनेंट होता है, जो यूएस में स्थित है। और इसके फ्यूचर्स में एनी टाइम बाइंग चलती रहती है, जो कि इसका मार्केट 5 बजे इंडियन समय के अनुसार 5 बजे से लेकर के रात के 3:30 बजे तक अलग अलग देशों में इसके फ्यूचरों की बाइंग चलती है। तो यहाँ पर सीधे सीधे मैं आपको नेस्डेक 100 की ही सीधे सीधे साइट पर ले चलता हूँ, जहां पर हम खुद देखेंगे कि किस टाइम इस समय यूएस के फ्यूचरों में क्या एक्टिविटी चल रही है, करंट की एक्टिविटी। तो सबसे पहले हमने इसके चार्ट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए यूएस फ्यूचर 100 हमारा चार्ट ओपन हो गया है। ये अभी इसको हम 5 मिनट में कर लेते हैं और कैंडल बेस बना लेते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। यहाँ पर हमें ये देखना है कि इसको थोड़ा सा और हम इनलार्ज कर लेते हैं। अभी ये बहुत छोटे स्तर पर है जिसको कि हम थोड़ा सा समझने में दिक्कत आ रही है। यहाँ पर अब सीधे सीधे हम इसका कंपैरिजन अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम 9 बजे से ही शुरुआत करें तो 9 बजे मार्केट, यूएस टेक मार्केट इस समय 15,687 पर था, जो जिसमें कि एक गिरावट हो करके, ये गिरावट देखते हैं कितनी है। ये गिरावट 10 पॉइंट की गिरावट हो करके सीधे सीधे ये
15,687 पर आ गया है और फिर यहाँ से मार्केट में उठना चालू किया है। अब जैसे जैसे चूंकि इंडियन मार्केट, हमारे इंडियन मार्केट में बड़े बड़े एफआईआई हैं, वो या तो अमेरिका से बिलोंग करते हैं या यूरोपियन कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो जैसे जैसे इसमें सेलिंग और बाइंग होती है वैसे वैसे हमारे इंडियन मार्केट भी चढ़ते हैं। तो सीधे सीधे कंपेरिजन हम आइए देखते हैं, करते हैं। अब हम सीधे सीधे निफ्टी 50 की साइड पर चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि निफ्टी 50 स्टार्टिंग 19,810 से किया और उसके बाद से इसमें भी लगभग 70 अंकों की गिरावट हुई और उसके बाद से धीरे धीरे मार्केट अपसाइड में जा रहा है। यहाँ पर भी हम investing.com में भी देखते हैं कि मार्केट पहले गिरता है फिर धीरे धीरे उठता है। ये एक इंडिकेशन होता है, चूंकि हमारे ज्यादातर नए ट्रेडरों को जो निफ्टी 50 में ट्रेडिंग करते हैं उनको ये पता होता नहीं है कि मार्केट किस दिशा में जाएगा। तो एक हम प्री दिशा को समझने के लिए हम investing.com पे जाके यूएस टेक 100 कैश की साइट को खोल लेते। जैसे जैसे इसमें बाइंग या सेलिंग आती उसी का आधार बना करके हम अपने इंडियन मार्केट को कोरिलेट करते हैं। तो अभी मैं सीधे सीधे आपको डायरेक्ट दिखाता हूं। जैसे निफ्टी, क्योंकि यहाँ पर अभी साइट थोड़ी छोटी हो गई है इसलिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इसको थोड़ा सा मैं अभी और इनलार्ज कर देता हूं जिससे चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सीधे सीधे यूएस फ्यूचर सुबह सुबह गिरा, अपना इंडियन मार्केट भी सीधे सीधे गिरा। उसके बाद से यूएस फ्यूचर में थोड़ी सी बाइंग आई, अपने इंडियन मार्केट में भी थोड़ी थोड़ी बाइंग आई। तो अगर हम इन दोनों को रिलेट करें और आधार बना करके अपनी ट्रेडिंग का एक आधार बनाएं तो हमें इंडियन मार्केट की दिशा बहुत हद तक क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर एक चीज ये समझने की कि जैसे जैसे यूएस टेक फ्यूचर में बाइंग आती है अपना इंडियन मार्केट भी वैसा ही अप जाता है। तो ये जब मैं आपको चार्ट का कंपैरिजन करके दिखा रहा हूं तो अब यहाँ पर ये चीज आसानी से समझ में आ जा रही है। यहाँ पर निफ्टी बैंक अभी के समय में थोड़ा सा वीक चल रहा है क्योंकि कल इसने मार्केट में एक बहुत बड़ी रैली की है। अब देखिए यहाँ पर सीधे सीधे एक रेड कैंडल बनी है, अपनी इंडियन मार्केट में भी एक रेड कैंडल बनी है। इसको भी हम 5 मिनट पर कन्वर्ट कर लेते हैं और यूएस टेक भी लगभग 5 मिनट पर ही है। तो एक चीज यहाँ से ये क्लियर हो गई है कि हमारे इंडियन मार्केट और यूएस टेक फ्यूचर दोनों आपस में एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। जैसे देखिए ये रेड कैंडल नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ पर भी रेड कैंडल नीचे की तरफ जा रही है। तो इससे एक दिशा का अंदाजा हो जाता है कि निफ्टी 50 हमारा किस दिशा में जाएगा, हमें कैसे अपनी बाइंग या सेलिंग को परफॉर्म करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस विषय पर बहुत कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर जानकारी और दे सकने के लिए और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। वीडियो को लाइक करें और यार दोस्तों में शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में और भी काम की जानकारी, शेयर मार्केट से संबंधित काम की जानकारियां आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।